अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपके साथ कामरान अहमद। वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज। तो आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट कंपोनेंट्स को और प्रॉप्स को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं तो कंपोनेंट्स रिएक्ट में रीयूजेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो कि हमें अलो करते हैं कि हम अपनी यूआई को मॉड्यूलर पार्ट्स में डिवाइड कर सकें और अपनी नीड्स के पर्सपेक्टिव उनको डिफरेंट प्लेसेस पर यूटिलाइज कर सकें। और अगर मैं प्रॉप्स की बात करूं तो प्रॉप्स हमें अलाउ करते हैं कि हम अपने कंपोनेंट्स में डाटा को सेंड कर सकें, उनको वहां पर यूज कर सकें। ये हमारे कंपोनेंट्स को फुल्ली रीयूजेबल एंड डायनेमिक बनाते हैं। तो गाइस अगर हम अपने अब कंपोनेंट्स को देखें तो यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बना लूँगा कंपोनेंट्स के नेम से और यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा greetings.jsx। तो कंपोनेंट्स की भी अगर बात की जाए तो कंपोनेंट्स को भी दो टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है, क्लास कंपोनेंट्स एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स। क्लास कंपोनेंट्स बेसिकली एक ओल्डर अप्रोच थी जो कि रिएक्ट हुक्स के इंट्रोड्यूस होने से पहले यूज़ किए जाते थे। बट जब से रिएक्ट हुक्स इंट्रोड्यूस हुई हैं तब से हम फंक्शनल कंपोनेंट्स को ही यूज़ करते हैं और फंक्शनल कंपोनेंट्स हमारे लिए मॉडर्न अप्रोच है। तो हम भी इस कोर्स में फंक्शनल कंपोनेंट्स को ही यूज़ करेंगे। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास कंपोनेंट्स एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स के बीच में कंपैरिजन बताऊंगा और साथ हम प्रॉप्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं क्लास कंपोनेंट की बात करूं तो मुझे यहाँ पर कंपोनेंट को रिएक्ट लाइब्रेरी में से इंपोर्ट करना होगा। यहाँ पर मैंने कंपोनेंट को डिस्ट्रक्चर कर लिया। ये बेसिकली हमें कुछ बिल्ट इन मेथड्स, कुछ लाइफ साइकिल मेथड्स प्रोवाइड करेगा जो क्लास कंपोनेंट्स के दौरान वर्क करते हुए नेसेसरी हैं। अब मैं यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करूँगा विद द नेम ऑफ ग्रीटिंग्स और इसको मैं एक्सटेंड करूँगा अपने इस कंपोनेंट क्लास के साथ ताकि उन बिल्ट इन मेथड्स और लाइफ साइकिल मेथड्स को मैं यहाँ पर यूटिलाइज कर सकूँ। सबसे पहले रेंडर मेथड जो कि मुझे इस कंपोनेंट क्लास में से मिल रहा है, इसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ताकि मैं अपने JSX को अपने ब्राउज़र पर रेंडर कर सकूँ। एंड देन मैं यहाँ पर सिंपल रिटर्न करूँगा अपने H1 टैग को विद द टेक्स्ट ऑफ हेलो ग्रीटिंग्स है, तो मैं अपना नाम मेंशन कर लेता हूँ, हेलो कामन, ओके। देन मुझे यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करना होगा ताकि मैं डिफरेंट प्लेसेस पर इसको यूटिलाइज कर सकूँ। या और अब app.jsx के अंदर अगर मैं आऊँ देन मुझे यहाँ पर भी अपनी कंपोनेंट को डीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा रिएक्ट लाइब्रेरी में से। एंड देन मैं यहाँ पर अपनी ग्रीटिंग्स कंपोनेंट को भी यूज़ करूँगा। देन मुझे उसको भी इंपोर्ट करना होगा। मैं क्लास क्रिएट करूँगा विद द नेम ऑफ ऐप और इसको मैं एक्सटेंड करूँगा कंपोनेंट्स के साथ। और यहाँ पर भी मैं रेंडर मेथड के थ्रू जो कि मुझे क्लास कंपोनेंट से प्रोवाइड हो रहा है, मैं अपने JSX को रिटर्न करूँगा और सिंपल मैं रिटर्न करूँगा अपनी ग्रीटिंग्स को। एंड देन मुझे अपनी ऐप को भी एक्सपोर्ट करना होगा ताकि main.jsx के अंदर ये अवेलेबल हो और ये यूज़ की जा सके। एंड देन कंट्रोल J के थ्रू अगर मैं npm run dev करूँ और अपने डेवलपमेंट सर्वर को अगर मैं ऑन करूँ, यहाँ पर मुझे एक URL प्रोवाइड होगा। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ ब्राउज़र पर मुझे मेरा टेक्स्ट यहाँ पर शो हो गया। तो अगर अब मैं चाहूँ तो मल्टीपल टाइम्स मैं ग्रीटिंग्स को यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ। बट द इशू इज़ डैट कि मैं रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर एक सिंगल पेरेंट को ही एट अ टाइम रिटर्न कर सकता हूँ, मल्टीपल सिबलिंग्स को मैं रिटर्न नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करने की कोशिश करूँगा तो मुझे यहाँ पर एक एरर मिलेगा। तो इसका सोल्यूशन अब ये है कि मैं इसको यहाँ से कट करूँ और एक डिव एलिमेंट के अंदर मैं इसको रैप कर दूँ और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर दूँ। एंड देन दोबारा मैं इसको यहाँ पर कॉल करूँगा और ब्राउज़र पे जाके देखूँ तो मुझे यहाँ पर शो हो गया। बट यहाँ पर एक इशू है, मैं यहाँ पर सिर्फ अपने नेम के साथ ही इस कंपोनेंट को यूज़ कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर मल्टीपल नेम्स के साथ यहाँ पर ग्रीटिंग कंपोनेंट को यूज़ करूँ। तो उसके लिए मुझे इसको रीयूजेबल बनाना होगा, जिसके लिए मुझे यहाँ पर प्रॉप्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं हार्ड कोडेड नेम को हटाकर यहाँ पर प्रॉप्स का यूज़ करूँगा। इसके लिए मैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करूँगा। देन मैं दिस कीवर्ड का यूज़ करूँगा जो कि करंट क्लास के इंस्टेंस को रेफर करेगा। देन मैं प्रॉप्स का यूज़ करूँगा यहाँ पर जो कि मेरे लिए पासिंग वैल्यूज़ को होल्ड किए रखेगा। एंड देन वो स्पेसिफिक प्रॉप वैल्यू जो मैं यहाँ पर पास करूँगा विच इज़ नेम इन माई केस। एंड देन मैं यहाँ पर ऐप कंपोनेंट के अंदर आऊँगा और यहाँ पर नेम बॉडी पास करूँगा और यहाँ पर जस्ट लाइक मैं यहाँ पर अपना नेम पास करता हूँ कामरान। एंड देन
दूसरी जगह पर मैं यहाँ पर लेट्स सपोज उमर, ओके। एंड देन आप देख सकते हैं अब मैंने इस पूरे कंपोनेंट को रीयूजेबल बना दिया है। अब मैं इसको मल्टीपल प्लेसेस पर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के साथ यूज़ कर सकता हूँ, डिफरेंट नेम्स के साथ मैं अपने ग्रीटिंग्स को यूज़ कर सकता हूँ। अब तो गाइस ये थे हमारे क्लास कंपोनेंट, जो कि बेसिकली एक ओल्डर अप्रोच है जिसको हम थ्रू आउट द कोर्स यूज़ नहीं करेंगे। अब हम फंक्शनल कंपोनेंट्स का यूज़ करेंगे जो कि एक मॉडर्न अप्रोच है। तो अब मैं यहाँ पर अगर सबसे पहले ग्रीटिंग्स में आऊँ, मैं सबको यहाँ से रिमूव करता हूँ और सिंपल मैं एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करूँगा, फंक्शन नेम एंड देन ग्रीटिंग्स। आप चाहे तो एरो फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देन मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा h1 टैग को, टैग सो हेलो। अब यहाँ पर मुझे प्रोफ्स को अपने आर्गुमेंट में पास करना होगा ताकि मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर सकूँ। सिंटैक्स ऑलमोस्ट वही होगा, मैं यहाँ पर प्रोफ्स का यूज़ करूँगा एंड देन नेम के साथ अपनी स्पेसिफाइड प्रोप वैल्यू को यूज़ करूँगा विच इज़ नेम इन माई केस। अब मैं ऐप कंपोनेंट के अंदर आऊँगा, इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा ग्रीटिंग्स को ताकि मैं उसको यूज़ कर सकूँ। ओके, मैंने वहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं किया आई गेस या, तो पहले मुझे यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करना होगा ताकि मैं इसको डिफरेंट प्लेसेस पर यूटिलाइज कर सकूँ। ग्रीटिंग्स, इसको मैं सेव कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पर इसको यूज़ करूँगा ग्रीटिंग्स को। एंड देन मैं यहाँ पर एक एरो फंक्शन का यूज़ करूँगा, कॉन्स्ट एफ इज इक्वल टू, ओके। एंड देन मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा एक div एलिमेंट, उस div एलिमेंट के अंदर मैं ग्रीटिंग्स को कॉल करूँगा और यहाँ पर मैं एक नेम मेंशन करूँगा, वही नेम मेंशन कर देता हूँ और यहाँ पर मैं जस्ट लाइक उमर ये मेंशन कर देता हूँ। अब मुझे इस ऐप कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना होगा ताकि ये डिफरेंट कंपोनेंट्स में यूटिलाइज किया जा सके, लाइक हमारी मेन डॉट JSX के अंदर जो कि ऐप कंपोनेंट को हमारे लिए ब्राउज़र पर लोड कर रही है ऐप। ओके, अब अगर मैं इसको सेव करूँ, ब्राउज़र पर आऊँ और लोड करूँ, देन आप देख सकते हैं मुझे मेरा वही टेक्स्ट विद डिफरेंट नेम्स यहाँ पर शो हो रहा है। एंड वन मोर थिंग गाइस के आप यहाँ पर प्रोप्स के थ्रू नेम को गेट कर रहे हैं, बट अगर आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पर नेम को डीस्ट्रक्चर करके भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे प्रोप्स के साथ नेम को गेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं अगर इसको सेव करूँ और अपने ब्राउज़र पर आकर रिफ़्रेश करूँ, देन मुझे वही सेम कंटेंट यहाँ पर मिलेगा जो पहले था। तो आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके जहन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड अल्लाह हाफिज़।